हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम पेपर है उसको आज सॉल्व करेंगे, जो कि 2020 में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चंस है वो 2020 में आया है मैथ्स का। तो उनके क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर स्लाइड बनाया है, जिसमें अपन एक एक करके क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है, हिंदी में लिखा है, सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, जिसे 62743 अंकों का केवल एक बार उपयोग करके लिखा जा सकता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट 62743। अब यहाँ पर क्या है, मतलब सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको सबसे पहले स्टार्ट में लिखेंगे। तो ये आ गया 7, 6, देन 4, देन 3। ये इसका सॉल्यूशन निकल रहा है 3, फिर क्या है 2। अब इसी को जस्ट अपोजिट ऑर्डर में लिखेंगे तो ये स्मॉलेस्ट बन जाएगा। ये हो जाएगा मेरा ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी संख्या। इसी को जस्ट अपोजिट ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 6 एंड कितना 7। अब दोनों में डिफरेंस फाइंड करने को बोला है। ये आ गया 12 में 5, 7 5 चला गया, कैरी आ गया 13, 7 कितना आ गया, ये 6 आ गया। इस तरह से ये कितना हो जाएगा अपन का 14, 5 9 आ जाएगा। ये अगर 6, 4 कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया मेरा 5। तो ये हमारा रिजल्ट दे दिया 52965, जो कि ऑप्शन ए में ऑलरेडी गिवन है ना यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट रहेगा, ठीक है, मतलब सबसे छोटी। क्लियर है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़ों तक पहुंचाने के द्वारा उत्पाद 5980 इंटू 428 का अनुमान लगाएं। मतलब एस्टिमेट द प्रोडक्ट 5980 इंटू 428 बाई राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर बस समझाते हैं। 5980 इंटू 428, इसमें बोल रहा है ये वंस होता है, ये टेंस, ये 100, ये 1000 प्लस वैल्यू, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। वंस, टेंस, 100, इसमें भी है वंस, टेंस, 100। तो 100 प्लस को राउंड ऑफ करने का मतलब 100 प्लस यहाँ पर क्या है मेरा 9 है। तो क्या करेंगे, उसके राइट वाले नंबर को देखते हैं। अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर हो गया तो ये जो जिसको राउंड अप करना रहता है वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अब बाकी उसके जो राइट में जो भी डिजिट रहेंगे वो 0 हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है 8 है ना, 5 से ग्रेटर है, तो ये राउंड अप जब होगा 9 10 बन जाएगा। लेकिन 10 दो डिजिट नहीं लिख सकते, इसलिए 10 का क्या लिखा गया है 0। ये नेक्स्ट नंबर फिर बढ़ जाएगा और ये 5 क्या हो जाएगा मेरा
6। और जिसको राउंड अप करना है उसका राइट वाला नंबर क्या हो जाएगा, 00 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 5980 का 100 प्लस का राउंड अप कितना आ गया, 6000। बीच में क्या है हमारे पास, इनटू। उसी तरह से यहाँ पर राउंड अप आपको करना है 4 को, क्योंकि 100 प्लस में 4 है। बगल वाले को देखिए, राइट वाले को, राइट में हमारा क्या है, 2 है। 2 क्या है, 5 से स्मॉलर है, तो ये एज इट इज रहेगा। ये जो नंबर रहता है जिसको राउंड अप करना रहता है एज इट इज रहेगा, तो ये आ जाएगा 4। और उसके बाद कॉन्सेप्ट ये कहता है उसका जो राइट में जितना भी डिजिट है उतना सब क्या हो जाएगा, 0। अब इसको एस्टीमेट प्रोडक्ट बोलते हैं। 4 का 6 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया 24। कितना 0 है, 3। और ये 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड कितना जी, 5। मतलब 24 के बाद कितना 0 होना चाहिए, 50। हमारे यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है सी में, सी वाला जो ऑप्शन है उसमें ऑलरेडी अपन को ये दिख रहा है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है ना। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये पहले देख लेते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है वो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 3 नंबर 3:4:5 के अनुपात में है और उनके एलसीएम, देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है एलसीएम, हिंदी वर्ड दिया ही नहीं है ना। इसको एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। 2400 है, उसका एचसीएफ, देखो ये शॉर्ट में भी मार दिया, यहीं पे हिंदी में लिखा है, लेकिन एचसीएफ क्या चीज होता है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। 3 नंबर आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड देयर एलसीएम इज 2400, देयर एचसीएफ इज, उसके एचसीएफ के बारे में बोल रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, मतलब जो 2400 जो नंबर है मेरा, है ना, जो किसी का एलसीएम है, क्या है एलसीएम, एलसीएम ये वो चीज होता है। अब हमारे पास जो नंबर है 3:4:5 है, तो पहले चेक करिए कि देखिए ये यहाँ पर कोई, ओके, जब भी हमारा ऐसा रेशियो में दिया रहता है ना, तो इसमें देखना है पहले कि कोई कॉमन तो नहीं है, ठीक है, कॉमन तो नहीं है देखना है। जैसे 3 है, 4 है, 5 है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा कोई नंबर जो सबसे डिवाइड हो रहा है, ऐसा तो कोई नहीं है। तो इसका एक लॉजिक और ट्रिक यही है कि 2400 को हम डिवाइड कर लेंगे इन तीनों नंबर के मल्टीप्लाई से, 3 4 और क्या जी 5 से, ठीक है। तो 4 5 या 23 या 60 होता है, तो ये आ जाएगा मेरा 2400 को डिवाइड करेंगे किससे, 60 से 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 4 जा, आंसर कितना आ गया 40। यही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही उनका क्या हो जाएगा जी, एचसीएफ का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमारे पास ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है 40, तो वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। इसका यही ट्रिक है सॉल्व करने का, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन। लीला ने एक पुस्तक, ठीक है, लीला ने एक क्या जी, पुस्तक, ठीक है, लीला ने एक क्या है, पुस्तक है, वह 25 पेजेस पढ़ती है, मतलब उसका पृष्ठ पढ़ती है जिसमें 100 पृष्ठ हैं। मतलब वह क्या, लीला क्या करती है, 100 पेज में, ठीक है, आउट ऑफ 100 पेज, आउट ऑफ 100 पेज रीड्स रीड्स 25 पेजेस, which one,
लीला, ये अपन को लीला का गिवन है। ठीक है, मतलब लीला 100 पेज में से कितना पेज पढ़ती है? 25। एन ललिता ने उसी किताब में से, ये यहाँ पर ये लिखा नहीं है, इसको मैं लिख देता हूँ। 2/5 लिखा है ये क्वेश्चन में आपके। ठीक है, कितना लिखा है यहाँ पर? ये 2/5 है। ठीक है, तो 2/5 पेज बोल रहा है। और जो ललिता है, ठीक है, उसने 2/5 ऑफ 100 पेज रीड किया। ठीक है, तो यहाँ पर 2/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एंड 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, तो ये आ गया 2 इंटू 20, तो 220 जा कितना होता है अपन के पास? 40 पेज। 40 पेज मतलब ललिता ने कितना पेज रीड किया? 40। अब इसमें क्वेश्चन ये है, किसने कितना कम पढ़ा? हु रीड लेस एंड बाई हाउ मच, है ना? किसने कम पढ़ा यहाँ पर? अब क्लियरली हमको दिख रहा है, वो 100 में लीला ने 25 पेज पढ़ा और ललिता ने 100 में कितना पेज पढ़ा जी? 40। तो ये क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि लीला ने कम पेज पढ़ा। ठीक है, और उसमें बोला है बाई हाउ मच, तो यहाँ पर लीला का तो ऑप्शन आ गया, बाई हाउ मच मतलब क्या है? 40 में आपको माइनस भी करना है, किसको? 25 को, तो ये आ जाएगा 15 पेजेस का। ठीक है ना? तो कितना कम पढ़ लिया उसने, कितना रीड कम किया? 15 पेजेस। और किसने? लीला ने कम पढ़ा, और कितने पेजेस का डिफरेंस आया? 15 पेजेस का। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा है, हमारा देखिए ये रूट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये रूट वाले क्वेश्चन है, जिसमें अपन को ये क्लियर अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ। रूट है मेरा 625 डिवाइडेड बाई है 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाई √25 इंटू 11 अपान √196। ऑलरेडी मैंने क्लियरिफाई कर दिया है रूट कैसे निकालना है, फिर भी एक बार देख लीजिए। 625, ये लास्ट में 5 है, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5, फिर क्या होगा? 25 जा, फिर क्या होगा मेरा? 5 5 जा एंड 5 1 जा। हमने रूट निकालने का तरीका बताया, इसमें पेयर आपको देखना है, जितना पेयर बनेगा उनका मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 जा कितना हो गया? 25। इसका मतलब √625 का कितना आ चुका है? 25। क्लियरली वैसे ही हमारे पास 25 का भी आएगा। तो यहाँ पर 25 है ना? ये 25 का पेयर 5 बन रहा है, तो √25 का कितना हो जाएगा? ओनली क्या हो जाएगा? 5। ये देखो, ये यहाँ पर बगल में लिखा है, उसको और अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 196 का कितना आएगा? ये 2 से डिवाइड होगा, है ना? 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर क्या आ गया मेरा? 2 4 जा 8, 1 बचा 9 हो गया, 2 9 जा 18। अब ये डायरेक्ट 7 से जाता है, तो 7 7 जा कितना हो गया? 49, और 7 1 जा 7 हो गया। अब यहाँ पर देखो किसका इसका पेयर बन रहा है? 2 का और किसका? 7 का। तो 196 का आएगा 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 मतलब 14। इसका मतलब √196 से इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। अब जो गिवन आ रहा है आंसर है उसको लिख लो। 625 का कितना आंसर आ गया? 25 डिवाइडेड बाय कितना है? 11, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, फिर क्या है मेरा? 14 डिवाइडेड बाय ये 5 आ जाएगा, इनटू 11 डिवाइडेड बाय कितना है? 14। कोई भी ऊपर वाला कोई भी नीचे वाले से क्या होगा? कैंसल हो सकता है। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया मेरे पास? 5, है ना? थोड़ा लेंदी था लेकिन इजी है
है ना। तो इसका फाइनल आंसर कितना दे रहा है? 5। तो ये दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन ए दिया है। क्लियर हो गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन कहता है नवीन ने अपनी शर्ट के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा और अपनी पतलून के लिए, पतलून मतलब पेंट के लिए 2 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें लेंथ बोला है टोटल, इसको इंग्लिश में रीड कर देते हैं। नवीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ for his shirt and 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ for his trouser। अब इसमें क्या दिया है? फाइंड द टोटल लेंथ। अब देखो यहाँ पर 2 लेंथ दिया हुआ है और टोटल लेंथ पूछा है, मतलब सीधी सी बात है प्लस करना है। लेकिन गलती क्या हो गई है देखो, इसीलिए मैं इसको दूसरे तरीके से करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 क्वांटिटी है, मीटर है और क्या है, सेंटीमीटर है। मीटर पहले कितना है? 3 है, आफ्टर दैट 20 है, और उसके बाद क्या है मेरा 2 मीटर में है, और 5 ओनली क्या है जी, सेंटीमीटर में है। तो इसको प्लस कर लो भाई। तो कितना आ गया, सेंटीमीटर का पार्ट कितना हो गया 20 एंड 5 कितना हो गया 25। ये और कितना हो गया, तो ये 5 मीटर और ये क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर 25 में अगर कोई सिंगल रहता है यहाँ पर, तो वो डबल डिजिट में रखना है आपको सेंटीमीटर को, हमेशा डबल डिजिट में। यहाँ तो 25 ऑलरेडी है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर इसको डेसिमल में के फॉर्म में आंसर दिया है। अब यहाँ पर तुम्हें क्लियरली देखो, अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्लियरली देखो, यहाँ पर 5 वाले ऑप्शन 3 है, यहाँ पर 5.7 है, 5.0 है एंड 5.25। तो मिलता जुलता किससे देखो 25 कहाँ आ रहा है, वो आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको डेसिमल लगाने में तकलीफ भी है कोई दिक्कत नहीं है ना, हम ऑप्शन से जाएंगे क्योंकि वहां पर ऑप्शन आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा, है ना। वैसे तो क्लियरिफाई ये हो जाएगा कि हमारे पास ये 5 है, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो, और ये फिर क्या होगा 25, और ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, मीटर सेंटीमीटर से मीटर हो जाएगा। तो अगर आपको डेसिमल लगाने में दिक्कत है तो आप ऑप्शन से जाइए। यहाँ पर देखो क्लियरिफाई हो रहा है कि 5 सब 3 लोग के पास है, लेकिन 25 यहाँ पर जो ये 25 आ रहा है ये केवल एक ही ऑप्शन में है, मतलब वही उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन देख के भी हम लोग बहुत सारे चीजों को बनाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमारा एक और यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन अपन को यहाँ पर निकालना है। क्या गिवन है यहाँ पर, 3, 4 और 9 का कम से कम सामान्य गुणनफल LCM, कम से कम सामान्य गुणनफल मतलब डायरेक्ट लिख दिया, LCM लिख दिया है ना। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9। एकदम इजी है, ये बहुत इजी है। 3, 4 एंड क्या है 9। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना चालू करते हैं ना, लेकिन वहां पर इतना टाइम नहीं रहता है। फिर भी चलिए 2, 3 है ना, 2 जा और ये 9, फिर क्या रहेगा ये 2, 3, 1 जा ये 9 रहेगा। जो डिवाइड नहीं होगा उसको करते जाना वैसे। 3 1 जा, 3 1 जा और 3 3 जा। एक चीज बढ़िया चीज बता रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं अपन का, जैसे यहाँ पर अगर आ गया आपका 1 2 3 पार्ट है, तीनों में अगर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई क्या नहीं दिख रहा है जी, कॉमन नहीं दिख रहा है, आप इसको और 3 से डिवाइड मत करिए, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो बीच में इंटू लगा है, 4 इंटू 9, 4 9 जा कितना हो गया 36, 36 इसका आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख ही रहा है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है जी, ऑप्शन हमारा ए है।
ठीक है। एक और चीज़ ये होता है, आपको अगर ये सब नहीं करना है, एलसीएम ये सब नहीं अगर करना है, तो सीधा ये नंबर है 3, 4 और 9 को इन नंबर से डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। जो नंबर क्या होगा, तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, ये अपन का डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जिसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं अपन यहाँ पर। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक विमान 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा बोलने का मतलब ये होता है कि वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना दूरी जा रहा है, से एक निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी को 1 से ही 2/3 घंटे में कवर करने के लिए इसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए। देखो यहाँ पर गति पूछा है और गति और दे दिया है, मतलब स्पीड। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। एन एरोप्लेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 240 km/h in 5 hours to cover the same distance, देखो यहाँ पर सेम डिस्टेंस, in 1 and 2/3 hours it must travel at a speed of, अब यहाँ पर देखो एक चीज इसमें कॉमन है, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दोनों ही केस में, केस 1 एंड केस 2, इन बोथ केस डिस्टेंस इज इक्वल। सॉल्यूशन अगेन, डिस्टेंस इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू डिस्टेंस इन क्या जी, सेकेंड केस। ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है, इसको तो और लंबे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में ऐसे बनाना है। अब एक्चुअल में क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर दो डिस्टेंस और दोनों डिस्टेंस क्या किए हैं, इक्वल दिए हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 1 इंटू टाइम 1 इक्वल टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2, ये हो जाएगा, है ना भाई। क्योंकि दो केसेस है और दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, बोला यहाँ पर बोला है सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस दोनों केस में क्या है, सेम है। इसीलिए मैंने D1 मैंने डिस्टेंस फर्स्ट को डिस्टेंस सेकंड के इक्वल मैंने रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड पहले केस के लिए S1 इंटू T1, सेकेंड केस के लिए S2 इंटू T2। चलिए वैल्यू को रख देते हैं। फर्स्ट केस में क्या दिया है, 5 आवर, टाइम दिया है 5 आवर। तो मैं फर्स्ट केस के लिए टाइम 5 जनरेट कर देता हूं। 240 km/h स्पीड दिया 240 रख दिया मैंने, बीच में इक्वल टू स्पीड पूछा है आपसे, सेकेंड टाइम का स्पीड पूछा है, S2 पूछा है आपसे। टाइम 1 and 2/3। अब 1 and 2/3 को क्या लिखेंगे अपन, 1 and 2/3, इसका सिंपल फंडा है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। 3 1 जा 3 और ऊपर वाले को प्लस करते हैं। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, बाई में कितना आ गया 3। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 240 इंटू 5 इक्वल टू S2 स्पीड सेकेंड इंटू 5/3। अब क्या होता है, यहां पर जो अननोन रहेगा उसके साथ जो भी प्लस है उधर जाके माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, इनटू है डिवाइड, डिवाइड है इनटू में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब ये 3 डिवाइडेड फॉर्म में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 क्या है, इनटू फॉर्म में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इधर मेरा ओनली बचेगा S2 जो अपन को रिक्वायरमेंट है। तो आ जाएगा ये 240 इंटू 5। अब देखो ये 3 है डिवाइड में है, ये क्या हो रहा है
डिवाइड है उस साइड जाके इंटू हो जाएगा, इंटू लगा दिया मैंने। अब जो ये 5 इंटू था वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसल। 240 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 इक्वल टू हो जाएगा 24, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 24 3 जा कितना 72 एंड 0। जो आंसर आएगा, चूंकि ये स्पीड है, किलोमीटर किस में आएगा, पर आवर में आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन है ना। कौन सा ऑप्शन में गिवन है जी, दिस इज द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। इस तरह से ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा क्या रहता है, कॉम्प्लिकेट रहता है। जहां पे वर्क एंड टाइम आया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, बट है इजी। हमको समझना है कॉन्सेप्ट को समझ के क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है। ए 16 दिनों में 2 दिए गए स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, और बी 12 दिनों में वही काम कर सकता है। सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में ही काम पूरा कर लिया, फिर सी अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एकदम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 days एंड बी can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days only. Then C alone can do the job in how many days? एक्चुअल में क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका शॉर्टकट एक ट्रिक है। देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं पहले वो देख लीजिए आप। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डेज या टाइम, ए अकेले कितना दिन लेता है 16, बी अकेले कितना दिन लेता है 12, और ए बी सी तीनों के साथ मिलने से भाई ऑब्वियसली 3 लोग एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, टाइम तो कम लगेगा ना, है ना भाई। मान लो अगर कोई ब्रेड है, रोटी है ना, अगर अकेले अकेले खा रहे हैं तो टाइम लग रहा है। दोनों जने दो आदमी एक ही थाली में भिड़ जाएंगे तो जल्दी निपटा देंगे खाना को, है ना। सेम वही है, लॉजिक वही है। यहाँ पर तीनों क्या हो रहे हैं, एक साथ वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, टाइम कम लग रहा है। कितना दिन लग रहा है, ओनली 4 days। सेकेंड कॉलम जो हमारा बनता है वो होता है टोटल वर्क, और टोटल पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, वही एक ही मतलब है। तो उसको क्या, किसको लेते हैं, तो याद रखिए इस कंडीशन के लिए अपन इनका एलसीएम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 48। मतलब उस टोटल वर्क के कितने पार्ट्स हैं 48, मतलब उस काम को 48 पार्ट्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। अब यहां पर है इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी मतलब होता है एक दिन में आदमी कितना काम करेगा। अब मान लो ए अकेले कर रहा था, उसको 48 पार्ट को करने में कितना दिन लग रहा है जी, 16 days। मतलब वो एक दिन में ओनली कितना पार्ट को कर पा रहा है, उस 48 में का 3 पार्ट कर पाया। बी कितने पार्ट को कर पाएगा, ओनली कितना जी 4। लेकिन तीनों एक साथ जब कर रहे थे तो कितना पार्ट कंप्लीट हो रहा था, 12। अब यहां से थोड़ा सा लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझना है हमें। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक दिन में, ध्यान समझना, एक दिन में ए बी और सी मिलके कितने पार्ट्स को कर रहे थे, 12 पार्ट्स। 1 डे में, 1 डे इफिशियंसी मतलब 1 डे का वर्क, 1 डे में कितना पार्ट हो रहा था उनसे तीनों से मिलके 12। उसमें का 3 पार्ट ए और 4 पार्ट क्या हो रहा था, बी कवर कर रहा था।
तो टोटल 12 पार्ट में से ए तो 3 कर लिया, बी 4 कर लिया, मतलब दोनों मिलकर कितना पार्ट को कवर कर रहे हैं जी 7। लेकिन टोटल वर्क कितना हो रहा है एक दिन में, कितना पार्ट हो रहा है 12। डेफिनेटली इसका मतलब कोई तीसरा बंदा यहाँ पर है। वो तीसरा बंदा कौन है? सी, है ना, जो 1 डे में, है ना, कितने पार्ट्स को कंप्लीट कर रहा है जी 5। तभी देखो ए का 3, बी का 4 और सी का 5 तीनों मिलके, देखो यहाँ ए बी सी लिखा है, ए बी सी तीनों मिलके कितने पार्ट्स? 12 पार्ट्स कवर कर रहे हैं। अब मुझे ये मालूम चल गया कि सी है, क्या करेगा जी, एक दिन में कितने वर्क को कंप्लीट कर रहा है, कितने पार्ट्स कंप्लीट कर लेता है 5। अब उसे अकेले करना होता तो टोटल कितने पार्ट्स वर्क करने हैं 48। तो क्या होगा, ये 48 को क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए, सिंपली सी बात है। किससे? 5 9 या कितना होता है, मतलब एक दिन में 5 पार्ट करता है तो कितना, 48 पार्ट करने में 9 दिन तो लगाएगा ही। और कितना पार्ट अभी बचा हुआ है जी 3 पार्ट, तो ये आ जाएगा 9 एंड 3 बाई कितना जी 5 डेज। मतलब बेसिक फंडा ये है जी, जो लास्ट में बचता है उसको इस टोटल वर्क से क्या करते हैं, डिवाइड, क्योंकि टोटल वर्क उसके लिए भी वही वर्क है, वही काम को उसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट से ये आ गया, कितना इसका आंसर आ जाएगा, शायद सी दिया है, राइट है सी। ठीक है, अब हमारे पास चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक है इसमें का आज का, जिसमें अपन को क्या गिवन है पहले रीड करते हैं। आकृति में आयत के अंदर त्रिकोण की संख्या के लिए वृत्त की संख्या और आयत के अंदर वर्गों की संख्या के लिए सभी आकृतियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे तो भयानक वाला लग रहा है, कोई बात नहीं। एक आयत मतलब बड़ा एक साइज का बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे डायग्राम बने हुए हैं, है ना। इन द फिगर फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द सर्कल। ट्राइंगल, ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसमें 3 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं जी 3 साइड। तो ट्राइंगल कितना है इसमें देख लो, 1 2 3 ट्राइंगल है ना। फिर क्या बोला है, ए नंबर ऑफ सर्कल, सर्कल कितने हैं 1 एंड कितना 2, सर्कल मतलब ऐसे जो राउंडिंग में है ना। ये कितना ठो है 2 है। तो दोनों के बीच का रेशियो पूछा है, रेशियो मतलब ट्राइंगल का किसके साथ, सर्कल के साथ 3:2 आ गया। फिर अगेन इसी में एक क्वेश्चन है, आयत के अंदर वर्गों, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, टू द ऑल फिगर्स, स्क्वायर का ऑल फिगर्स का। तो स्क्वायर कितना है पहले ये देख लो आप, स्क्वायर, स्क्वायर ओनली 2 है। ऑल फिगर, ऑल फिगर मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड कितना 7। तो स्क्वायर का ऑल फिगर इट मीन्स 2/7। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जी, फर्स्ट ही ऑप्शन है ना। हमारे पास ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये सभी चीजें क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है ना। चलिए तो अपन इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। बाकी कल अपन करेंगे।